बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पास्कल्स लॉ पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने इसकी दो एप्लीकेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक हाइड्रोलिक प्रेस है और दूसरा जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसके यूजेस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये किस तरह से वर्क करता है, या किस तरह की मशीन है, ये किस तरह से होता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये एक मशीन है जो कि किसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जो कि पास्कल्स लॉ पे वर्क करती है। ये एमसीक्यूज बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर आया हुआ होता है पेपर में कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किस पे काम करता है। तो ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है। पास्कल्स लॉ पे काम करने का क्या मतलब है, मतलब ये कि इसमें भी प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे, लेकिन इसका जो प्रेशर होगा वो ऑल अराउंड होगा, यानी कि हर डायरेक्शन में इक्वल ही एक्सर्ट होगा प्रेशर। ठीक है, तो यही पास्कल्स लॉ है। अब यहाँ पे जो पास्कल ये है हाइड्रोलिक प्रेस है, इसमें बेसिकली दो सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास। दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसकी डायग्राम बनी हुई है। ये वाला जो है, ठीक है, एक सिलेंडर ये है जिसका एरिया हमारे पास कैपिटल ए है, और दूसरा ये है सिलेंडर, और ये छोटा सिलेंडर है, इसका एरिया स्मॉल ए है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो F2 होगी, और यहाँ पे फोर्स क्या होगी, F1 होगी। ये पिस्टन है, इसका जो प्रेशर होगा वो PA कैपिटल होगा, और इसका जो प्रेशर होगा वो PA स्मॉल होगा। अब हमने जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रेस करना होगा तो उसको किस तरह से करेंगे, उसको हम जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्रेस करना है उसको हम पिस्टन यहाँ पे रख देंगे, सेकंड वाले पे, बड़े वाले पिस्टन पे हम रख देंगे जिसका एरिया लार्ज है। जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करेंगे उसको हमने इसके ऊपर रख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इस साइड से हम इसके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि फोर्स जो है वो किस तरह से अप्लाई होगी, किस तरह से प्रेशर जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जिसको हमने प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट होगा और प्रेशर जो है वो इक्वली यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, और इस तरह से ये क्या करेगा, ये इसकी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी, और इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है ये क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के दो हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के सिलेंडर है। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड A, जिनके ऊपर दो पिस्टन हमने फिट किए हुए हैं। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है और दूसरे का क्या है, स्मॉल A है। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब जिसको हमने कंप्रेस करना है ऑब्जेक्ट को, उसको हमने कहाँ पर रखना है, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब हमने फोर्स जो अप्लाई करनी है वो F1 होगी, और वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो पिस्टन A पे, स्मॉल A पे। ठीक है, छोटे वाले पे। The pressure P produced by small piston is transmitted equally to the large piston and a force F2 acts on A which is much larger force F1। अब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पे इक्वली, और ये फोर्स जो F2 होगी ये लार्जर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो भी क्या है, लार्जर है। तो इसकी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो भी क्या होगी, लार्जर होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसमें हम ड्राइव कर लेते हैं पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम प्रेशर के लिए लिखेंगे, क्योंकि दोनों सिलेंडर्स पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F/A, ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दो पिस्टन के लिए लिखना है, एक हमारे पास स्मॉल है और दूसरा हमारे पास क्या है, लार्ज है। तो एक के लिए हम F1 करके कर लेंगे और दूसरे के लिए क्या कर लेंगे, F2 करके कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर दोनों में सेम है, इक्वल होगा, तो इसलिए प्रेशर हमारे पास P ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एरिया हमारे पास F1 वाले का हमारे पास स्मॉल पिस्टन था, स्मॉल एरिया है, और F2 वाले का क्या है, कैपिटल A है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा F2/A इज इक्वल टू F1/A। ठीक है, अब हमने यहाँ से F2 फोर्स को मेजर करना होगा, तो A जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई F1/A। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, किसका, F2 को मेजर करने के लिए, सिंस द रेशियो A/A इज ग्रेटर देन 1, हैंस द फोर्स F2 दैट एक्ट ऑन द लार्ज पिस्टन इज ग्रेटर देन द फोर्स F1 एक्टिंग ऑन द स्मॉल पिस्टन। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसकी जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और इस वजह से हमारे पास जो F2 फोर्स है वो क्या होगी, लार्जर देन होगी, किससे, F1 से। हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ जाती है 7.2 है।
7.1 मैंने आपको करवा दी थी, 7.2 आ जाती है यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहे हैं कि इन हाइड्रोलिक प्रेस आ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हमने लिख लिया। हाइड्रोलिक प्रेस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दो फोर्सेस आएंगी, ठीक है। तो हमने F1 लिख लिया, 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ अ पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया गिवन है, इसका मतलब इसमें फोर्सेस दो होंगी, इसमें एरिया भी कितने होंगे, दो होंगे। फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस अ कॉटन बेल। अब एक फोर्स गिवन है, दूसरी फोर्स यानी F2 हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा ऑन अ लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब दूसरा जो है वो भी एरिया गिवन दे दिया है। अब यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि उन्होंने दो एरिया हमें गिवन दे दिए हैं, एक फोर्स गिवन है और दूसरी फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अभी तो हम पास्कल्स लॉ में इसकी एप्लीकेशन में हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करके आए हैं F2 के लिए, तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गिवन डाटा में आ गया सारा, ठीक है। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों एरिया हैं इसके। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब इसमें ये है कि आप प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन F1/A, आप अगर इस तरह से करना चाहें इस तरह से कर लें, वरना आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वही वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, F2 = F1/A × A, उससे भी आपका आंसर ईजीली आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये इस तरह से करना चाहेंगे तो इस तरह से भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, आप जिस तरह से मर्जी कर लें, ठीक है। तो इस तरह से बुक में ये किया हुआ है कि प्रेशर P ऑन स्मॉलर पिस्टन। अब हमारे पास स्मॉलर पिस्टन पे जो प्रेशर है वो प्रेशर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है F1/A। F1 हमारे पास 100 है और A 0.01 है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10,000 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने F2 फाइंड आउट करना है, तो F2 एक्टिंग ऑन द बेल = PA। इसका जो प्रेशर है वो क्या है, P, और एरिया क्या है, A है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला लगा है F1/A, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो A होगा ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F = PA। तो ये इसी तरह से ड्राइव किया है, F = PA। अगर आप ये करना चाहें तो ये कर लें, लेकिन अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो अभी हमने जो F2 का फॉर्मूला लगाया है, आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाएँ और इसमें आंसर निकाल लें। P जो है वो 10,000 अभी हमने निकाला है, और हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लाई क्या आ गया 1, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी कर लिया, ये एग्जांपल होगी इसकी। 10,000 इसका आंसर आ गया न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमने मैयर करनी थी तो न्यूटन आ गया आंसर। अब नेक्स्ट जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम है इन व्हीकल्स है। अब व्हीकल्स के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो किस तरह से करती हैं, या ब्रेकिंग सिस्टम को हम किस लिए यूज़ करते हैं गाड़ियों के अंदर, ठीक है। उनके जो ब्रेक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, या फिर उसको स्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा किस तरह से वर्क करता है ब्रेकिंग सिस्टम जो है, किस तरह से इसकी वर्किंग है, तो ये भी पास्कल्स लॉ पे ही उसकी ही एप्लीकेशन है, उसी पे काम करती है। तो यहाँ पे हमने देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से हमें क्या लगानी होती है, ब्रेक लगानी होती है, इसको पुश करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मास्टर सिलेंडर है, जब यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ये जो मास्टर सिलेंडर है इसके अंदर लिक्विड होता है ये सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो लिक्विड है उसके अंदर ये पिस्टन प्रेस होगा और इसका जो लिक्विड है उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर जो होगा वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ प्रेशर जो होगा वो इक्वल ही इधर आ जाएगा और कुछ प्रेशर जो इक्वली वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसके जो पिस्टन होंगे वो इनके लिक्विड पे क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट होगा यहाँ पे, तो और फिर क्या होगा, उसके बाद ब्रेक जो है वो अप्लाई होगी। ये जो पैड है ये क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा। जब इसको प्रेस करेगा तो इसमें इस पैड में और इसके अंदर जो फ्रिक्शन होगी सरफेस के अंदर, इस फ्रिक्शन की वजह से अगर हम गाड़ी को स्लो करना चाह रहे हैं तो स्लो हो जाएगी, अगर हम स्टॉप करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वो हैं, ये ब्रेक शू है और ये ब्रेक ड्रम है, और उसके बाद ये पिस्टन्स हैं, ठीक है। ये वाले जो दो ये भी पिस्टन है हमारे पास, इस तरह से ये पैड है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये भी पिस्टन्स हैं, और उसके बाद ये डिस्क है, ठीक है। ओके, तो ये है ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स, बसेस एट्सेट्रा आल्सो वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। तो ये मैंने आपको बताया कि किसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ पे वर्क कर रहे हैं ये, ठीक है। अब द हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज शोन इन फिग, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक उसमें किस तरह से है दिखाई गई है।
इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। अब इसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, यही पास्कल्स लॉ है कि इसमें इक्वली प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा। व्हेन ब्रेक पैडल इज़ पुश्ड इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मास्टर सिलेंडर। जब हम यहाँ के क्या करते हैं, ब्रेक को इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है कहाँ पे, मास्टर सिलेंडर पे, विच इंक्रीजेज द लिक्विड प्रेशर इन इट, जिसकी वजह से इसका जो अंदर लिक्विड होता है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड The liquid pressure is transmitted equally through the liquid in the metal pipes to all the pistons of other cylinders। अब जो लिक्विड प्रेशर है वो ट्रांसमिट होता है इक्वली, जो भी उसमें पाइप हैं उसके पिस्टन तक जो है, सिलेंडर के पिस्टन तक जो है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर द पिस्टन्स इन द सिलेंडर्स मूव आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स। अब जब प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से उसके जो पिस्टन्स होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक पैड्स को क्या करते हैं, ब्रेक पैड्स और ब्रेक ड्रम जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, प्रेस होते हैं या ब्रेक पैड्स को प्रेस करते हैं विद द ब्रेक ड्रम्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम्स जो होती है वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम्स स्टॉप द व्हील्स, जिसकी वजह से व्हील क्या होती है, उसके पहिए जो होते हैं, जो व्हील्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से व्हील जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर्स में बहुत कम आता है ये। लेकिन जो हाइड्रोलिक प्रेस वाली एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, इसलिए आपने हाइड्रोलिक प्रेस वाली को ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसको भी समझना है, ओवरव्यू इसका भी देख लीजिएगा। लेकिन जो हाइड्रोलिक प्रेस वाली है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में लॉन्ग के लिए आता है, तो उसको आपने करना होगा हाइड्रोलिक प्रेस को भी, ठीक है। इसको भी आप कर लेंगे। और बाकी जो है वो पास्कल्स लॉ लॉन्ग के लिए आता है, इसको आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आर्चिमीदेस प्रिंसिपल है। आर्चिमीदेस प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 7.5 तक हमारे इसके टॉपिक्स कवर हो गए हैं चैप्टर नंबर 7 के, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी, आप साथ साथ काम कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।